हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अभी को स्कूल लेने। मैंने सोचा था कि मैं तैयार श्यार होकर आप लोगों के सामने आऊंगी, बट प्लान्स कुछ और ही थे। वेदर बहुत ही खराब था, बारिश बहुत तेज थी, तो मैंने पोनीटेल बना ली, लेकिन तब भी बारिश ने मेरे बालों की हालत बुरी कर दी। एनीवे, मैं आ चुकी हूँ अभी सूरी को लेने के लिए। ट्रीट मिल गया इनको, क्योंकि मैंने कहा ना चीज़ें बहुत सारी थी, तो मैं आज घर से लंच नहीं लेके आ पाई इनके लिए। तो आज हमारी मीटिंग भी थी स्कूल में, क्योंकि अभी सूरी जा रहा है। अच्छा, मैं बोल देती हूँ, कैन आई फूड इन माय माउथ। अच्छा, तुम बोलोगे, बोलो। क्योंकि अभी सूरी जा रहा है रेजिडेंशियल। ये दोस्तों, आप सजेस्ट करो हम कहाँ जाएं, मैं और मेरे हस्बैंड। ट्यूसडे मॉर्निंग में भैया चले जाएंगे। डेट्स मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है? अभी नहीं जा रहे भैया, अभी टाइम है, 2-3 है अभी, कुछ हफ्ते हैं। डेट्स मैं अभी नहीं बता रही हूँ। तो जब भी ये जाएंगे तो ट्यूसडे मॉर्निंग को चले जाएंगे, आएंगे ये फ्राइडे इवनिंग को। और मेरा हस्बैंड ने डाल दी अपनी छुट्टी। अब जल्दी से कमेंट्स के अंदर सजेस्ट कर दो कि प्रीति और सौरभ आपको यहाँ जाना चाहिए, वेल्स में। वैसे यार मेरा मन तो देखो स्कॉटलैंड आने का है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब फिर वही यार ठंड बढ़ी है, तो ठंड बारिश मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि बिस्तर से जो ट्रेन जाती है ना स्कॉटलैंड, मुझे वो ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट क्रॉस कंट्री। अब आप लोग मुझे जज करो चाहे जो मर्जी करो, मुझे क्रॉस कंट्री ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी ट्रेनों को करें चेंज, इतनी पुरानी ट्रेन है। तो फ्लाइट इतनी जल्दी जाएगी, पर क्यों ना हम फ्लाइट से क्यों ना जाएं? एनीवे दोस्तों, आप लोग बताऊंगा। वैसे मेरा मन पता है क्या, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। मैंने एक चीज सर्च करनी है, पहले मैं सर्च कर लूँ, उसका नाम बता दूं आपको। मेरा वैसी जगह पे जाने का मन है। नहीं, मैंने एक देखा, मैंने देखी है, हट सी बनी होती है, उसको कुछ बोलते हैं, कैबिन्स बोलते हैं। ऐसे बड़ी सी कंट्री साइड होती है, उसके अंदर ही वो हट्स बनी हुई है। कपल जाकर रहते हैं वहां पर। बस उन 3 दिनों में तो बस मैं और मेरे हस्बैंड। नहीं, वो स्कॉटलैंड के पास भी है, स्कॉटलैंड से पहले भी है। अभी आराम से फिनिश करो, क्योंकि स्विमिंग क्लास है। चलो, हाँ जी बेटा, तैयार हो जाने के लिए? yes. चलो जाओ फिर। आज मुझे पार्किंग नहीं मिल रही दोस्तों, मैंने इसको यहीं पे छोड़ा है। सामने जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं फिर गाड़ी पार्क करके आती हूँ, ठीक है? चेंज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा वेट करना, ठीक है? नहीं, मैं हटा रही हूँ यहाँ से गाड़ी, आई कांट स्टे। क्या हो गया? अरे कुछ रह गया बच्चे का। क्या हो गया? यहाँ पे टॉवल मिलता तो है अंदर, डैडी ने एक बार खरीदा था। हाँ, टॉवल लाना भूल गई मैं। I can't believe it. Seriously, हम फिर स्विमिंग नहीं कर सकते बिना? आप टी शर्ट से पहुंच लेना। अच्छा, you needed to change now. You need a towel. क्या होगा दोस्तों, मेरा क्या होगा? एक तो ये नेल्स मुझे देख देख कितना गुस्सा आ रहा है ना। कल लगाए थे मैंने, ये बकवास है एकदम। प्रेस ऑन नेल्स करवा के आऊंगी कल अपने। I can't believe it. I literally went down and go, why is my bag so light? And I'm like, oh shoot. I thought I left it in the car. यार मेरे को लेना था यार, क्या है यार? मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें इतनी अच्छी तरह चल रही है, पूरा प्लान से चल रहा है सब कुछ। मैंने आज एक कंटेंट भी बनाया है, और मैं इतनी खुश थी। और छोटी छोटी चीजें ना। चलो यार घर चलो, ओके लेट्स गो होम। तो बस जी घर आ गए थे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीर के लिए रोटी, और यहाँ पर अभी प्रिपरेशन कर रहा है अपनी साइंस असेसमेंट की। The most silly mistake in the world. What is a habitat? Like the most easiest question. तुमने हैबिटेट को गलत कर दिया? I read it so quickly. What organism? So I'm probably gonna get like 32 out of 33 now. I was literally about to get. अब तुमने ठीक करेक्ट करा है उसको? No. Yeah, I get it now, but I can't. Did they check it?
I'm checking it. He sent me all the. डैडी ने पूरा एग्जाम भेजा है तुम्हें? डैडी ने पेपर भेजा, टेस्ट पेपर बनाकर? Oh, sorry. Yeah, this is all what he. ओके चलो जल्दी खत्म करो। खाना कितने बजे खा सकते हैं हम? मेरी ना रोटी जल जाएगी यहाँ पे। आई एम गोइंग टू सर्व यू फूड, ओके? चलो जी, दाल रोटी है आज डिनर में, दाल रोटी और थोड़े से चावल। फेवरेट फूड है अभी का। ये लो बेटा खाना खाओ, जल्दी फिनिश करो खाना, ठीक है? फिर सोने जाना है। वैसे ये वाला जो टाइम होता है ये बहुत कम शूट करती हूँ मैं अपने व्लॉग्स में, उसका रीज़न है, बताती हूँ क्यों। हाँ जी सर, आर यू रेडी? आपका फेनल सीड वाला वाटर मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है? मेरे रूम में कोई आया है सोने, एक्चुअली मेरे रूम में कोई आ नहीं रहा था। मैं बोला नहीं मेरे साथ सो जा प्लीज़, मम्मी ने रिक्वेस्ट करी है। हाँ इसको अपने बेड पे सोना, तो मैं कहा नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये वाला जो पार्ट होता है बेड पे जाने वाला पार्ट इतना शूट नहीं करती हूँ, बिकॉज क्या होता है कि जैसे 8:30 बजते हैं ना हम लोग डिनर विनर कर लेते हैं, लाइक अबीर तो पक्का ही कर लेता है, हम भी कोशिश करते हैं कि कर ही लें, सौरभ भी कर ही लेता है क्योंकि सौरभ को अक्सर ही ट्रैवल करना होता है मॉर्निंग में, अबीर और मोस्टली इसको मॉर्निंग में ट्रैवल करना होता है और फिर वो घर पर भी नहीं होता है, तो 8:30 बजे मतलब कि हमारी किचन क्लोज हो जाती है टू बी ऑनेस्ट। तो बस उस टाइम पे ये होता है कि अबीर को ऊपर ले जाना है, उसको ब्रश व्रश कराना है, बेड टाइम की वो सारी रूटीन्स करनी है जो भी होती है, कपड़े चेंज करना, ये वो फटाफट से फ्रेश वाला नाइट सूट पहनना और फिर बेड में टक इन हो I was जाना। lip syncing. My name is Abir Suri. I love my mom. क्योंकि अबीर सूरी की एक बहुत अच्छी आदत नहीं है, मैं बताऊंगी सबको। अबीर सूरी रीडिंग बहुत कम करता है। I don't. इसको वैसे ऐसी बात I नहीं है, honestly don't. You just don't see it. मैं बस देख नहीं पाती हूँ जब भी ये करता है। तो नहीं वैसे इसकी बुक्स हैं, इसने ख़त्म करी है काफ़ी सारी बुक्स, लाइक एक तो ये पता इतना बड़ा ये रख लिया है साथ में। कौन सो सकता है ऐसे? तुम अपने बेड पे जाओ। इस लड़ाई हो गई। हे मेरे भगवान, एक तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम मेरे साथ बेड शेयर कर रहे हो, तो बहुत चालू है। इस टाइम पे बस ये होता है कि 8:30 बजे ऊपर जाकर अभी को सुलाना है और वैसे अभी के साथ हाँ बोलने वाली थी अभी के साथ सोने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, बस उसको रूम में भेज देना है, गुड नाइट वगैरह करनी है। और हमारा एक नाइट रूटीन है जो विदाउट फेल है, नाइट और मॉर्निंग का दोनों का सेम है। ये आप देख रहे हो ना जो कप पड़ा है यहाँ पे, फेनल सीड वाला जो वाटर होता है। I missed a day, except if I'm on holiday. My mommy still makes one holiday. I don't know how. She actually carries a fennel seed in her suitcase. If you see her going on holidays, she has like big packet of lychee and fennel seed. It's so funny. When we were skiing, it was exactly the same. मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया कि मैंने अबीर जब छोटा था ना, ये तो जब से अबीर 7-8 साल का हुआ है तो जाके पता नहीं कैसे चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं लाइफ में। ऑब्वियसली उसके पीछे जेन्युइन मेडिकल रीजंस थे। जब तक अबीर 7-8 साल का नहीं हुआ उससे पहले अबीर को कोल्ड एंड कफ इतनी जल्दी होता था, लाइक हर दूसरे दिन ही अबीर को कफ हो रहा है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है। और एक टाइम तो ऐसा हमने देखा है कि आई थिंक अबीर वॉज 5 years, 5 साल का था, हम लोगों को 10 days के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, यही ब्रिस्टल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तभी कभी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे इस हॉस्पिटल के आगे से निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अबीर के लंग्स के नीचे म्यूकस आ गया था, एक लंग के नीचे, और उसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया की वजह से वो लंग्स के नीचे उनको फ्लूइड नज़र आ रहा था, म्यूकस फ्लूइड जो भी आप बोलते हो। और वो ये था कि वो 10 दिनों में ये था कि अगर दवाइयों ने कंट्रोल कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ उनको वो सक करना पड़ेगा। तो इसको ये पूरी स्टोरी मैंने बताई हुई है, तभी पता है ऐसे। तो उन्होंने इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स में रखा था। मुझे याद है वो एंटीबायोटिक इतनी गंदी होती थी, वहाँ पे 2-2 नर्सेज होती थी जो अबीर को होल्ड करती थी और फिर सौरभ पिलाता था। वो बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए जो हमने अबीर के साथ देखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ देखा है हमने,
By the time we diagnosed, like doctors diagnosed, अबीर को पोलन एलर्जी है, अबीर को माइल्ड नट एलर्जी है. नट एलर्जी के बारे में भी हमें पता लगा कि एक दिन इसके स्कूल के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी. ही वॉज 6 एट दैट टाइम. जब बच्चे 7-8 मंथ्स के होते हैं, उनके 2-3 दांत आ जाते हैं, तो हम उनको उनका खाना पीना भी शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत. तो अबीर को ना, जो हमने पहला नट दिया था, वो भी उसका पेस्ट बना के अच्छी तरह से सोक करके पानी में, वो थे कैश्यूज. है, उसको इतने पसंद थे कैश्यू, और हम इसे बहुत खिलाते थे कैश्यूज, काजू. तो उसको सोक करके पानी के अंदर, और भी वो सॉफ्ट हो जाते थे. फिर हम थोड़ा थोड़ा ऐसे खिलाते थे. इसको बड़ा मजा आता था, खाता रहता था, खाते खाते क्रॉल करता रहता था इधर उधर. तो सब कुछ ठीक चल रहा था. अब जब अभी 6 ईयर्स का हुआ, तो हमने इसे एक दिन एक बर्थडे पार्टी से उठाया. तो हम दोनों नट्स खा रहे थे, मैं और सौरभ. तो हमने कहा, वीर वुड यू लाइक टू हैव सम? इसने बोला, या आई विल. इसने ना, वो मिक्स नट्स का पैकेट था, इसने खाया और इसने मुझे कहा, मम्मी माई आईज आर बर्निंग. मैंने पीछे मुड़ के देखा, और अभी का पूरा फेस स्वॉलन हो रखा है, और आईज एकदम रेड हो गई हैं. भाई हम इतना डर गए. हम बहुत पास थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के. हम तो बस भागे इमरजेंसी में. उन्होंने इसको फटाफट से पैराटोन की डोज दी. या पैराटोन की डोज ने तो भैया मैजिक का काम करा. एकदम से बच्चा ठीक हो गया. ठीक है, तो उन्होंने मैं कहा कि आपके साथ पहले ही एपिसोड हुआ है. हमने कहा नहीं. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. इसका ना हमें एलर्जिक टेस्ट करना पड़ेगा, इसका प्रिक टेस्ट करेंगे हम. फिर उन्होंने प्रिक टेस्ट करा, और प्रिक टेस्ट में पता लगा कि ही इज़ गॉट माइल्ड नट एलर्जी. तो काजू और पीनट रॉ अगर आप इसके सामने भी ले आओगे ना, तो इसको रैश हो जाएगा. ठीक है, जैसे The thing I've been having pretty much half, I would say half, nearly a quarter of my life, maybe 2 quarters of my life, I have an allergy from it. तो इसको रैश हो जाएगा. तो इसको माइल्ड है. डॉक्टर सेज कि ही विल ग्रो आउट ऑफ इट वन डे इवेंचुअली. अदरवाइज तो ये न्यूटेला खाता है, आपने देखा ही होगा. मैंने कई बार व्लॉग्स में दिखाया है, हम लोग न्यूटेला खा रहे होते हैं ब्रेड पे लगा के. तो न्यूटेला खाता है, न्यूटेला बार्स खाता है, कोई दिक्कत नहीं है. बस वो कैश्यू और वो पीनट वाली बात ही है. लेकिन डॉक्टर्स ने कोई इसे एपिपेन या ऐसा कुछ चीज़ नहीं दे रखी है. बस हम ये ध्यान रखते हैं कि रॉ, ये 2 नट्स जो हैं वो रॉ इसके सामने ना आए. हम अवॉइड ही करते हैं. जैसे कई बार केक्स के ऊपर नट्स लगे होते हैं, केक्स के अंदर नट्स होते हैं, हम वो चीज़ हम अवॉइड ही करते हैं. तो अभी तो काफ़ी फ़र्क है. लाइक अभी इट्स बटर चिकन, और बटर चिकन के अंदर कैश्यू पेस्ट होता है. जब अगर आप उसे कुक कर दोगे ना, नट्स को कुक करके उनका पेस्ट बना दोगे, देन नथिंग विल हैपन टू हिम. तो बस ऐसे वो खा नहीं सकता है. या विल रीड इट. तो मैं इसलिए कह रही थी कि हम यार बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई है ना. तो मैं ये कह रही थी कि जब तक अबीर 7-8 साल का हुआ है, और हमें पता लगा कि इसको पोलन से एलर्जी है, नट से एलर्जी है, तो हमने वो सब चीज़ों का ना बड़ा प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा. मैंने एक चीज़ में देखा है फ़र्क, स्विमिंग. हमारी स्विमिंग से हमें बहुत आराम मिला है, स्पेशली एलर्जीज़ को लेकर. ठीक है, अदरवाइज़ तो यार गर्मियों में तो हमारी हालत बुरी हो जाती थी. अगर आप मेरे आज से कुछ 3 साल पहले के व्लॉग्स देखोगे, भाई हर दूसरे दिन अबीर बीमार हो रहा था. हे फीवर, क्योंकि इतना पोलन था एयर में, और अबीर को ब्रीथ करना ही मुश्किल हो रहा था. बहुत गर्मी थी, तो अबीर को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज बहुत होती थी पोलन के कारण. फिर हमने इसको इन्हेलर दिया. 2-3 महीने तक इसने इन्हेलर लिया, ब्लू इन्हेलर, ब्राउन नहीं. और डॉक्टर ने कहा बस 2 आप इसको, ऐसा नहीं कि इन्हेलर पर डिपेंड हो जाएगा, बस थोड़े टाइम के लिए 2. हम इन्हेलर दिया हमने इसको. फिर हमने खुद से ना थोड़ा सा इसको मेडिकेशन पे डिपेंड नहीं होने दिया. डॉक्टर ने हमें कहा था, एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था कि आप ना इसको स्विमिंग करा के देखो. स्विमिंग से क्या होता है कि इससे आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत इंप्रूव होती है. और वही हुआ. अदरवाइज तो यार अबीर ब्रीथ करता था सोते हुए, हमें वो वीजिंग साउंड आता ही रहता था. लेकिन अभी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जय गुरु जी. But didn't I start swimming when I was like 9 months? लेकिन वो तुम इतनी रेगुलर नहीं करते थे ना तुम. कभी कभी करी, कभी कभी नहीं करी. तो स्विमिंग से मुझे बहुत आराम मिला है. तो अगर आपके बच्चों को ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा होता है, एक बार करके देखो स्विमिंग. देखो स्विमिंग से क्या फ़र्क पड़ता है. क्योंकि आई डोंट नो, मैं वैसे डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन स्विमिंग से काफ़ी आराम मिलता है. तो लोग कहते हैं कि ठंड हो रही है, बच्चों को स्विमिंग कैसे. यार स्विमिंग से बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है. मैं सच्ची बताऊँ, मैं खुद नहीं करती हूँ,
मेरा बच्चा करता है और मेरे बच्चे को बहुत आराम है स्विमिंग से। और हमने तो पिछले 2-3 सालों में बहुत फ़र्क देखा है, वरना डॉक्टर का चक्कर हम ना लगाएं अबीर को लेके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्कूल से हमें फ़ोन ना आए, नर्सरी से हमें फ़ोन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने बहुत वर्स्ट टाइम देखा है, तो उस सब के चलते। और एक हाँ, और फिर एक ये फेनल सीड का पानी, ये मैं इसको सुबह शाम देती हूँ। मैं कई बार मैं उसको पैन के अंदर बॉईल कर लेती हूँ, पानी में डाल के फेनल सीड्स को, सौंफ को, और फिर उसको छान लेती हूँ। या फिर मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं कप के अंदर ही डालती हूँ और माइक्रोवेव में घुमाकर 2-3 मिनट फिर उसको मैं दोबारा से छान कर इसको मैं दे देती हूँ। तो सौंफ के पानी से उसे बहुत आराम हुआ है। तो अगर ये सब चीज़ें करने से इसको आराम मिल रहा है, हॉलीडे पे जाता है, स्विमिंग तो करता ही करता है, स्विमिंग के बिना तो बच्चा जिए ना, ठीक है। हमें सबसे पहले स्विमिंग पूल ढूंढना पड़ता है होटल के अंदर। और फिर मैं इसलिए सौंफ, इलायची अपने साथ रखती हूँ। अभी हम ऑस्ट्रिया गए थे, हम रोज़ पी रहे थे, है ना। और ऑस्ट्रिया में तो इतनी ठंड थी यार, मैं तो भाई सौंफ का पानी वानी पिलाती थी इसको स्की के बाद, मैं पी बैठ के आराम से। ये हम लोग अपनी कॉफ़ी पीते थे, ये पूरा कप सौंफ का पानी पीता था। चाहे हम कहीं पर भी हो, बार में बैठे हैं, नीचे लॉबी में बैठे हैं या ऊपर अपने विला में बैठे हैं, तो करना पड़ता है यार बच्चों के लिए। ये इसके लिए तो मजाक है ना कि मम्मी ऐसे करती, मम्मी वैसे करती, मम्मी she carries fennel seeds in her suitcase. That's why I carry fennel seeds in my suitcase. We've been going on for 16 minutes now. चलो गाइस, अभी हम लोग सोते हैं, आपसे मिलेंगे अब हम कल। बहुत लंबा व्लॉग हो गया आज, ज़्यादा कुछ था नहीं व्लॉग में। आई होप कि आज के व्लॉग से अगर आप लोगों के भी कुछ सिमिलर डाउट्स हों या फिर आप सिमिलर चीज़ों से गुजर रहे हो, तो आई होप कि आपकी हेल्प हुई हो। बट अगेन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई सर्टिफाइड एडवाइज़र भी नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं, और अभी हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसी के चलते बाय गाइस, गुड नाइट, वी आर साइनिंग ऑफ।